अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम और एक नया सूत्र, एक नया विषय और एक नई जानकारी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, 8 ऐसे स्तंभ होते हैं जीवन में, 8 पिलर है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगर 8 पिलर जो हम आज बात करेंगे, 8वां पिलर आपके पास है तो वो पिलर एक प्रकार के धन ही है। कौन से पिलर उसकी चर्चा करेंगे। वो पिलर अब आपके पास है तो आप 8 प्रकार के धन आपके पास है। खाली जो मनी है पर्स में रखी हुई है या बैंक में पड़ी है वो धन नहीं होता है। धन 8 प्रकार के होते हैं, उसकी आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिलर्स ऑफ वेल्थ, 8 पिलर्स ऑफ वेल्थ, 8 प्रकार के धन आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला धन है समय का धन। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है तो इसको बोलते हैं टाइम वेल्थ। अगर आपके पास समय है आपके पास में उपलब्ध तो आप कुछ अलग से कर पाएंगे, वरना आप ऑलरेडी कहीं न कहीं पे कहीं काम में फंसे हुए हैं और आपके पास समय नहीं है। तो आप जो है समय का धन आपके पास नहीं है तो आप अपने जीवन को, दिनचर्या को ठीक करें, समय की चीज़ों को समयबद्ध ढंग से करें तो आपको ये समय का धन का लाभ मिल सकता है, अगर समय है तो। अगर समय नहीं है तो 8 प्रकार के धन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें से एक धन आपके पास नहीं है, लेकिन समय का धन है तो आप, पहला पिलर आपके पास है समय। दूसरा है दोस्तों सोशल वेल्थ, जिसको सामाजिक धन बोलते हैं। आप समाज के अंदर जो है कितना आपके जो है समाज में आपका उठक बैठक है, समाज में आपके क्या इज्जत आबरू है, समाज में आपकी क्या रेपुटेशन है, कितने अच्छे लोगों से रिलेशनशिप है, ये भी धन है। तो इस धन को आप कम मत समझिए। अगर आपके पास में रुपये पैसे का धन नहीं है लेकिन आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपका रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो ये धन भी आपको एक धन के रूप में मदद कर सकता है, मदद मिल सकती है आपको। तीसरा है दोस्तों मानसिक धन, जिसको मेंटल वेल्थ कह सकते हैं। मानसिक धन यानी मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप नया सोच सकते हैं, उसी फील्ड में कुछ नए ढंग से कोई चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। कई बार लोग जो है एक ही प्रकार से काम में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप उसको हटके करेंगे तो आपको जो है फिजिकली और इमोशनली भी चीज़ों को अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है उस वजह से, तो अगर आपके पास में मानसिक धन यानी मेंटल वेल्थ है तो आपके पास में 3 धन हो गए। चौथा धन है दोस्तों फिजिकल वेल्थ, शारीरिक स्वस्थ। कई लोगों के पास में दिमाग होता है, कई लोगों के पास में बहुत चीज़ें होती है, लेकिन शारीरिक स्वस्थ ठीक नहीं होता है तो आप कई होते हुए भी कुछ चीज़ें आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस जिसमें फिटनेस, शारीरिक स्वस्थ बहुत ज़रूरी होता है। तो गुड हेल्थ और एनर्जी अगर नहीं है तो वो एक तरह की कमी है। अगर है तो आपके पास में ये चौथा धन हो गया। टाइम वेल्थ, सोशल वेल्थ, मेंटल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, 4 धन हो गए। 5वां धन है दोस्तों फाइनेंशियल वेल्थ, पैसा, जिसकी हम चर्चा की। पैसा तो किसी बिजनेस में, किसी काम में सबसे बेसिक नीड है। तो अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड ऐसा मजबूत है जिसमें पैसा आपके घर में ऑलरेडी है तो आपको अर्ली स्टार्ट मिल जाएगा, दूसरों की तुलना में बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा या और भी कुछ करनी पड़ेगा। तो अगर फाइनेंशियल रूप से मनी और मटेरियल, मनी है, मटेरियल है आपके पास में, तो आप आराम से कोई धंधा खड़ा कर सकते हैं। तो पारिवारिक रूप से अगर आप मजबूत है तो आप 5वें प्रकार के धनी आदमी हैं, 5वां पिलर आपके पास में है। छठा है दोस्तों स्पिरिचुअल वेल्थ यानी आध्यात्मिक जो है धन। आपके पास सब है, रुपया है, पैसा है, सोशल रिलेशनशिप ये है, लेकिन मन में शांति नहीं है। मन में अनेक प्रकार के दूसरे कष्ट, वहम या जो ऐसी चीज़ें घूम रही है कि आपको काम धंधे मन ही नहीं लग रहा है। तो स्पिरिचुअल वेल्थ आपके पास है, आध्यात्मिक धन अगर है और इनर पीस है, आपके आत्मा के अंदर शांति है, तो आप हर चीज़ का जो पहले ऊपर जो वेल्थ की चर्चा की है उसमें भी ये छठा वेल्थ जो है ये भी एक पिलर आपको मदद मिल सकती है कि अंदर से मानसिक इनर पीस होनी चाहिए, तो आप सफलता जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। विद्वान, बुद्धिमान
ज्ञानी होना भी एक धन है। इंटेलेक्चुअल वेल्थ, अगर आप इंटेलिजेंट है, विद्वान है, तो ये निश्चित तौर से बात है कि आप जो है ये 7वीं वेल्थ जो है, 7th पॉइंट ये है जो है मेंटल, आप दूसरों से अच्छे तरीके से उसी काम को कर सकते हैं जो दूसरे लोग उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल वेल्थ जो है, बुद्धि का धन या जो आपके ज्ञान का धन है, वो भी आपका 7वें नंबर का धन है। 8वें नंबर का धन है दोस्तों स्वतंत्र धन, स्वतंत्रता का धन, फ्रीडम। कई लोगों के पास सब कुछ है लेकिन वो ऐसे एक अन्य कामों में उलझे हुए हैं या किसी के नीचे नौकरी कर रहे हैं, वो चाह करके भी साइड में कुछ छोटा मोटा काम नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। फ्रीडम नाम की चीज़ नहीं है आपके पास में। अगर फ्रीडम है, फ्रीडम भी अपना आप में धन है। अगर फ्रीडम है तो आप निश्चित तौर से आप अपने मन मुताबिक, ऊपर जो हमने 7 बिंदु पॉइंट नोट किए हैं उसी बिंदु में फ्रीडम का भी एक धन है। तो ये 8 धन जो है, ये 8 धन मिला करके धन बनता है। खाली पर्स में रखा हुआ है, बैंक की डिपॉजिट में क्या हुआ, धन नहीं होता है दोस्तों। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, टाइम का धन यानी समय अगर आपके पास है तो टाइम वेल्थ है। दूसरा सोशल वेल्थ यानी सामाजिक, अगर आपके पास में जैसे रेपुटेशन रिलेशनशिप है तो वो भी धन है। मानसिक धन है, मेंटल वेल्थ है, ये भी अपना में धन है। फिजिकल वेल्थ, शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ सुदृढ़ है, ये भी वेल्थ आपकी धन है। और फाइनेंशियल वेल्थ, ऑलरेडी आप धनी परिवार से हैं तो आप दूसरों से बहुत कदम आगे हैं, ये भी धन में धन है। स्पिरिचुअल वेल्थ, आध्यात्मिक रूप से आप शांत और मजबूत, अंदर से बहुत अच्छे शांत हैं तो आप हर चीज़ों को, हर फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। 7वां है इंटेलेक्चुअल वेल्थ, आपके पास जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं उस संबंधी आपको ट्रेनिंग, ज्ञान, बुद्धि है या नहीं है, या उस काम को सफलता से कर सकते हैं नहीं कर सकते, इतनी इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है तो वो इंटेलिजेंस भी धन है। और लास्ट जैसे कि बताया था, फ्रीडम का धन, अगर आप स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, अगर आपको स्वतंत्रता नहीं है, चाहे आपके फैमिली की तरफ से या आपके बॉस की तरफ से या कहीं पे भी आप बंधे हुए हैं, आपको खुल के खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो धन आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपके खुल के खेलने का मौका है तो वो धन भी आपके काम का है। तो ये जो 8 प्रकार के धन हैं दोस्तों, ये 8 ही धन की गिनती में आते हैं। खाली रुपया पैसा है वो धन की गिनती में नहीं आते हैं। तो आप इसको वीडियो को बार बार देखें, दोस्तों को दिखाएं, जिससे आपको ये 8 धन की वैल्यू मालूम पड़ सके। अमर लाइफ